एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन की हत्या नहीं हुई। उसकी बहनें प्यार से उसे गुलशन बुलाती थी, यानी सुशांत ने आत्महत्या की। परिवार को नामंजूर, ना गवाह। रिपोर्ट पर अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। इसी बात को लेकर मचा बवाल और मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज वार पलटवार जारी है। सुशांत की हत्या का दावा करने वाले उनके परिवार के वकील आज एक बार फिर सामने आए। विकास सिंह ने मीडिया के सामने फिर वही बातें दोहराई। उन्होंने एम्स के साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सुशांत मामले की फॉरेंसिक जांच के लिए एक नई टीम के गठन की मांग भी कर डाली। सबसे पहले सुनिए क्या कहना है सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का। मेरा भी यही मानना है कि फोटोग्राफ देख के ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो आदमी फोटोग्राफ देख के अगर एक सीनियर आदमी है, आज आप मेरे पास एक केस लाइए, मेरे को कुछ केस ना बताइए और मैं आपको बोल दिए तो 200% मैं इसको फांसी दिलवा दूंगा या इसको फांसी से बचा दूंगा, तो ये तो मेरी बड़ी गैर जिम्मेदारी बात हुई ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं बिना कागज देखे, बिना एविडेंस देखे, अगर मैं किसी को बोल दूं तो मेरे तरफ से तो गैर जिम्मेदारा बिल्कुल होगा। आज मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन सुना, बड़े फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश। उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा है कि ये लाइन जो मार्क जो इस गर्दन में है, जो मीडिया ने दिखाया है, जो उसके बहन के खुद का खींचा हुआ है, ये मार्क उस कपड़े से हो ही नहीं सकता। वो चैलेंज दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मार्क्स ये डेफिनेटली स्ट्रैंगुलेशन का मार्क है, ये हैंगिंग। सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो शायद इनका भी कहना उस समय शायद लाजमी था। इसलिए अगर आप ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो आपको ऐसा लूज कमेंट नहीं करना चाहिए था। सुधीर गुप्ता के तरफ खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, एमसीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, और अब जरूरत पड़ेगी तो सब हर सीबीआई को तो हमने आज बोल भी दिया है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और एमसीआई में भी रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह से कैसे ये टीवी पर आकर के बार बार दुनिया भर के कमेंट्स कर रहे थे और कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे, और सडनली रिपोर्ट बना करके इस तरह से इनके डॉक्टर बैठ करके टीवी चैनल पे उसको डिस्कस करते हैं और उस रिपोर्ट के बारे में बातचीत। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर भी भरोसा नहीं। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर। सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया है। विकास सिंह के मुताबिक रिया सुशांत सिंह को ड्रग्स देती थी। रिया बिना बताए ड्रग्स दिया करती थी। क्या रिया ने सुशांत के डॉक्टर्स को ड्रग की बात बताई थी? इस वक्त की बड़ी खबर, रिया आज ही जमानत पर बाहर आई है। सुशांत को नारकोटिक्स उनके बिना मर्जी के दिया, या अगर उनके मर्जी से भी दिया तो क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया, जिन 5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास वो ले जाती थी सुशांत को दिखाने मानसिक उनके कंडीशन के लिए, उनको क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया था कि सुशांत इस तरह का ड्रग्स ले रहे हैं जो रिया उनको ला करके दे रही है? इस बीच हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है और पैनल में हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा मुंबई से जुड़ चुकी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चेहरे, मैं इनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधा आपको लिए चलता हूं प्रीति के पास। प्रीति, कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को लेकर एम्स की टीम जांच करने मुंबई आई थी, लेकिन एम्स की टीम की रिपोर्ट पर अब विकास सिंह यानी कि सुशांत के परिवार वालों को भरोसा नहीं, यानी कि एक शब्द में कहा जाए केवल और केवल अविश्वास। क्योंकि जिस तरीके से कूपर अस्पताल ने जो रिपोर्ट दी थी उसी के ऊपर जो है एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट दी, और साफ तौर पे एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो हत्या नहीं है, उनकी जो मौत हुई है वो आत्महत्या के कारण हुई है। इसके बाद में जो है जिस तरीके से परिवार और विकास सिंह ने आज कहा है कि उनको एम्स की रिपोर्ट पे अविश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से उनका मानना है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। अब इसको लेकर उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो है एम्स
एम्स की एक नई 5 डॉक्टरों की नई टीम बनाई जाए और फिर से इस केस की जांच की जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों की जो रिपोर्ट थी उसी को जो है एम्स के डॉक्टरों ने जो भी है माना है, उसी के आधार पर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब जो परिवार जो कह रहा है उसको लेकर जो है महाराष्ट्र में भी जो है सियासी घमासान शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस का यही कहना है कि हम तो पहले ही दिन से कहते आ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है हत्या नहीं हुई है, उनकी आत्महत्या ही है। प्रीति, जिस तरह से इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता की भूमिका पर भी शक जताया गया है, लेकिन मैं देख रहा था चाहे महाराष्ट्र का कोई बड़ा नेता हो, खासकर सरकार में बैठा नेता, और उसके साथ साथ पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी। जिस तरीके से जांच मुंबई पुलिस ने की थी और मुंबई पुलिस की जांच को लेकर जो उंगलियां उठी थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने के बाद यह माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। जी, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन माने तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने की टीम जब वहां पहुंची थी तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये जो है मामला जो है वो पूरी तरीके से आत्महत्या का ही है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने लगातार इस केस में जो है 59 लोगों के बयान दर्ज किए थे और साथ में ही 2 महीने तक इस केस की तहकीकात की थी। तो साफ तौर पर मुंबई पुलिस का यही मानना है कि जो 59 लोगों के जो बयान दर्ज किए थे उसमें कई सारे सुशांत के करीबी दोस्त थे और वो लोग भी शामिल थे जो उस दिन जो है उसके कमरे में मौजूद थे। उनके बयान के आधार पे मुंबई पुलिस का पहले ही दिन से ये कहना था कि आत्महत्या है। अब जब एम्स ने जो है अपनी रिपोर्ट दे दी, यानी कि पूरी तरीके से जो है क्लीन चिट जो है मिल गई, तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि परिवार जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और परिवार जो है फिर से इसकी दोबारा जांच की मांग कर रहा है। जी हाँ, लगातार आपके पास ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आएंगे, क्योंकि परिवार की मांग है। आज विकास सिंह ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर कहा है कि इसकी जांच जो है वो जांच 5 डॉक्टर यानी कि देश के 5 नामी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ की जाए, यानी कि एम्स की रिपोर्ट को परिवार ने खारिज कर दिया है। प्रीति, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। इस वक्त फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ जाने माने नामचीन अधिवक्ता और वकील उज्जवल निकम साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव पांडे, जी हां, आप भी पेशे से अधिवक्ता और वकील हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर लकी शर्मा, जी हां, आपकी अपनी राय है, आप बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे साथ स्क्रीन पर सुनील शुक्ला, जो कि दावा करते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के मित्र हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन और हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए राजपुंज साहब, जो कि दिल्ली प्रांत के शिवसेना के नेता हैं। मेरा सबसे पहला सवाल उज्जवल जी आपसे, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट को परिवार ने एक मोटे तौर पर खारिज कर दिया है। रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, अविश्वास रिपोर्ट पर। उज्जवल जी, मेरा दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल ये कि इसी रिपोर्ट को लेकर ऐसा माना जा रहा था, और मैंने ही आपसे कई बार जब आप मेरे कार्यक्रम में आए और मैंने आपसे पूछा था कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट एक बड़े एविडेंस के रूप में आएगी तो वो स्ट्रैंगुलेशन है या होमिसाइड, ये सारी बातें साफ होंगी। लेकिन अब जब परिवार ही इस रिपोर्ट को खारिज कर रही है तो जांच आगे बढ़े तो आखिर कैसे बढ़े? उज्जवल जी। मनीष जी, सुशांत के परिवार के तरफ से आज जो नई मांग उठाई गई वो उनका न्यायिक अधिकार है, वो मांग कर सकते हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ वजह बताई है। पहली वजह जो बताई ही कि वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता कहीं उनसे पहले इंटरव्यूज में कह रहे थे, और जो कूपर हॉस्पिटल की जो इंक्वायरी, जो पोस्टमार्टम हुआ, उस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। और बाद में डॉक्टर गुप्ता जी ने ये कैसे कह दिया कि ये आत्महत्या ही है, हत्या नहीं। देखिए, ये इनका आरोप है, लेकिन जहां तक मैंने उनको पूरा सुना तो 2-3 चीजें मैं ध्यानपूर्वक से सुन रहा था। ये डॉक्टर गुप्ता सुशांत के परिवार के वकील साहब के पहले से ही पहचान के थे, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर दी थी। दूसरी बात, सुशांत के वकील परिवार की तरफ से ये कहा गया कि ये
एम्स का रिपोर्ट आने के पहले ही उन्होंने सुशांत का फोटोग्राफ डॉक्टर गुप्ता को भेज दिया था और उस आधार पर डॉक्टर गुप्ता में उन्हें कुछ ओपिनियन बताया था। वो कह रहे थे कि डॉक्टर गुप्ता ने उनको बताया कि ये 200% हत्या है। पहला सवाल ये उठता है कि अगर वकील साहब को मालूम है, सुशांत के वकील साहब को ये मालूम है कि इस तरह से जब जांच चल रही है तो अपने उन जांच के एक अधिकारी को इनफॉर्मली या अनऑफिशियली इस प्रकार डॉक्यूमेंट भेज के क्या उनका ओपिनियन सॉर्ट करना ये कानून की प्रक्रिया में इंटरफेरेंस नहीं है क्या? नंबर 2, अगर ये डॉक्टर गुप्ता उनसे पहले परिचित है तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि डॉक्टर गुप्ता कुछ ऐसे फेवरेबल अनफेवरेबल रिपोर्ट देंगे? नंबर 3, ये उनका कहना सही है कि एम्स के डॉक्टर ये कह नहीं सकते हैं कि ये आत्महत्या है क्या हत्या है, सिर्फ ये कह सकते हैं ये हैंगिंग है क्या नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन है क्या नहीं है। लेकिन उनके तरफ से और भी एक बात कही गई कि उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट का भी सलाह लिया और डर्मेटोलॉजिस्ट ने कह दिया कि जिस कपड़े से धागे से उनके गले को चोट थी उस कपड़े से नहीं आ सकती। अभी देखिए एम्स के 7 डॉक्टर्स ने एक सूर में राय दी है। उन्होंने विसेरा में कुछ पॉइजन नहीं पाया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके एक्सटर्नल, सुशांत के बॉडी पर एक्सटर्नल कोई ऐसे सिम्टम नहीं थे कि जिससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई हाथापाई हुई, कुछ रेजिस्टेंस हुआ, यानी हत्या के लिए वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नोट्स के आधार पर ये एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है सीबीआई का ये उत्तरदायित्व होगा क्या इस हालात में एम्स डॉक्टर की रिपोर्ट एक्सेप्ट करना या नहीं करना, या सुशांत के परिवार से जो डाउट क्रिएट किया गया है, डाउट उत्पन्न हुआ है, उस आधार पर न्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना क्या नहीं करना, ये पूरा सीबीआई का अधिकार है। मुझे लगता है कि सीबीआई उस पर उचित निर्णय लेगी। उज्जवल जी, बाल की खाल तो जांच के लिए, सच के तह तक जाने के लिए ये तो सीबीआई निकालेगी, लेकिन हमारे साथ वेद भूषण साहब भी है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। वेद साहब, परिवार ने अविश्वास जताया, भरोसा नहीं रिपोर्ट पर, लेकिन जहां तक बात की जाए तो ये मान लिया जाए कि जो रिपोर्ट है एम्स की, जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट है, यहां पर सुसाइड की थ्योरी फेल होती दिख रही है। देखिए, वो कहते हैं कि प्लेयर्स डिमांड कर रहे हैं कि एम्पायर चेंज कर दिया जाए। अब ये बड़ी बेतुकी बातें हैं। पहले कूपर हॉस्पिटल पर सवाल पैदा किया गया। कूपर हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है जिसमें पोस्टमार्टम हुआ, उसका दोबारा री एग्जामिनेशन, जैसे अभी निगम साहब बता रहे थे, दोबारा उसका 7 डॉक्टर्स का पूरा पैनल बैठा, डर्मेटोलॉजिस्ट और तमाम तरह के एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए गए और उसके बाद में एक रिपोर्ट आई। अब उस रिपोर्ट पर अविश्वास पैदा करना, मुझे नहीं लगता ये कभी इस तरह से कभी हिंदुस्तान की पुलिस हिस्ट्री में या क्रिमिनल हिस्ट्री में इस तरह की चीजें रही होंगी। कहीं ना कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। क्या इसके लिए सीआईए इन्वेस्टिगेशन करे, क्या इसके लिए मोसाद को बुलाया जाए या पाकिस्तान से आईएसआई को बुलाया जाए? ये तो विकास सिंह बढ़िया से बता सकते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन पर वो विश्वास कर पाएंगे। अभी सीबीआई पर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं। विकास सिंह खुद एक उनके मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो सीबीआई पर भी डाउट करने लगे क्योंकि लगभग 1.5 महीना पूरा हो चुका है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते हुए, पर सीबीआई सुसाइड को मर्डर में नहीं कन्वर्ट कर सकती है। मेरा ये कहना है जो इन्वेस्टिगेशन है, बॉम्बे पुलिस इज ए प्रोफेशनल फोर्स और ये पहला मौका नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े केसों को सुलझाया है। तो इस तरह से शक पैदा करना कल को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी वेद साहब हमारे पैनल में सुनील शुक्ला, लकी शर्मा और हमारे साथ राजपूत साहब है। वेद साहब, मैं आऊंगा। सुनील, अगर आपने एक ऐसे अधिवक्ता जिनकी पहचान देश में ही नहीं विदेशों में भी है, उज्जवल निकम साहब को सुना, वेद भूषण साहब को सुना, आप दिल्ली आए थे, जंतर मंतर पर आपने धरना दिया, हम सब भी जानना चाहते हैं, सारा देश, सारी दुनिया सुशांत सिंह के चहेते जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे प्रतिभावान,
होनहार कलाकार की मौत कैसे हुई। लेकिन जहां तक बात की जाए एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ऐसा कौन सा जादू मंतर हो गया कि अब आपको इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं। विकास सिंह के जानकारी में डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी रहे। पहले बात हुई, आज विकास सिंह नाराज हो रहे हैं कि आखिर खबरें कैसे लीक हो रही हैं। जब उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने खुद इस बात को लीक किया था कि टीम के एक डॉक्टर ने, यानी कि एम्स की टीम के 5 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने तस्वीर देखकर कहा था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। तो आखिर ये अविश्वास, ये भरोसा नहीं जताना, आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट के साथ कौन खेल रहा है? सुनील, पहला मैं खुलासा कर पहले आपको बता दूं, सीबीआई ने अभी तक नहीं। दूसरा, सीबीआई जांच करेगी, 5 डॉक्टर उस पे भी देखेगी। आपको बता दें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल ने बनाया था, जिसमें डेथ नहीं डाला, जिसमें रात में पोस्टमार्टम किया कोविड के पीरियड में बिना टेस्ट करके, तो ये चीज। सुनील, आप अपनी आवाज ठीक करें, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ लकी शर्मा है। लकी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आपने मेरे सवाल जो सुनील शुक्ला से पूछे थे अगर आपने सुने होंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर एम्स की रिपोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं? बहुत सिंपल सी बात है सर। पहले तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एम्स की रिपोर्ट नहीं है, वो ओपिनियन दिया है जी ने। परिवार के जो बहन और भाई आप हैं, यहां पर परिवार को लग रहा है कि पूरी दुनिया ये सब जानती है, दिख रहा है, इसीलिए तो इतना चिल्ला रहे हैं। अगर आपको है कि वो सच में ये दुनिया पागल है, 2000 लोग, 2500 लोगों ने ईमेल किए, फोन किए, वो दुनिया के कोने कोने में बैठ के बराबर एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं। बहुत से लोग सामने कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। तो ये परिवार बहुत ही बड़ा है और सबने खारिज किया है। तो क्या सबके सब को कुछ नहीं पता है? सब ऐसे ही है? ऐसे नहीं है सर। बहुत से एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, वो परफेक्ट ओपिनियन है। और उनको सबको ये कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, बस जो गुप्ता जी ने कहा वो बेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है सर। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि कुछ लीक विकास जी ने कर दिया, कुछ आज वो दूसरे को कह रहे हैं आपने लीक कर दिया, सर ये प्लीज यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। नंबर 1 कि जो इतना विजिबल जहां पे मर्डर दिखाई दे रहा है, उसमें इतने बड़े बड़े लैप्सेस, बहुत बड़े बड़े लैप्सेस पुलिस वालों की तरफ से हॉस्पिटल। लकी, इस पैनल पर एक रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस बैठे हैं जो कि निष्पक्ष रूप से अपनी बात रख रहे थे। उनके मुताबिक ये अपने आप में एम्स की परफेक्ट रिपोर्ट है। जितने विसरा के आधार पर जो उन्होंने जांच की, टीम 2 बार मुंबई गई, वहां से लौटी, 5 डॉक्टरों की टीम थी, उसके मुताबिक ये सुसाइड की थ्योरी जो फेल होती दिख रही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि इस जांच पर विश्वास नहीं। हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं। राजीव जी, आप खुद एक वकील हैं, अगर आपको एम्स की जांच पर भरोसा नहीं तो अब जांच कैसे आगे बढ़े? सीबीआई हत्या के एंगल से जांच करेगी, जैसे कि बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। लेकिन अगर परिवार, विकास सिंह को आपने सुना कि ये जो रिपोर्ट आई है इस पर विश्वास नहीं, दूसरी तरफ रिया की आज जमानत हो गई। राजीव जी, देखिए, ऐसा है कि रिया की जमानत जो हुई है वो तो एक एनडीपीएस केस में हुआ है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अब एम्स के 7 डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट दी है। अब जो परिवार है वो उस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और परिवार चाहे तो कोर्ट्स का रुख देख सकता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि हमको एक नई टीम बना करके आप इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि क्रिमिनल केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है और अगर उस रिपोर्ट में केवल एक ही बात बता सकते हैं, जो एम्स बता सकती है कि हत्या किस प्रकार से हुई है और मिश्रा में पॉइजन था कि नहीं। देखिए, कई बार स्ट्रैंगुलेशन करके भी लोगों को टांगा जाता है, कई हत्याएं आपने देखी होगी जिसमें ऐसी हुई है। तो अभी एम्स, जब तक सीबीआई नहीं कहती है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रॉपर हो गया कि ये आत्महत्या है, तब तक सारी चीजें खुली हुई है और किसी भी दिशा में केस जा सकता है। एक बात और समझ लीजिए
हम लोग किसी पर कोई आरोप की बात नहीं है। उनके परिवार के सुशांत सिंह फादर ने पिटीशन फाइल किया, कंप्लेंट फाइल किया और बिहार में हुआ और इसके बाद ट्रांसफर हुआ सीबीआई में, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसमें सरकार भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें पूरी की पूरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। अब सीबीआई जांच कर रही है। इसमें पॉलिटिकल जो मुद्दा है, शुरू से सब लोग कह रहे थे कि जानबूझ करके इसको ट्रांसफर कराया गया है, ये होगा तो वो होगा। लेकिन देखिए, ये हम शुरू से आपके चैनल पे भी कई बार कहे, कई और चैनल पे भी कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी एजेंसी के काम में कोई दखल नहीं देती। अब एजेंसी काम कर रही है। सीबीआई के रिजल्ट का इंतजार करिए, सीबीआई के फाइनल फाइंडिंग का इंतजार कीजिए। एक रिपोर्ट आई है जो उसके परिवार के पास ये अधिकार है कि वो जाकर के कोर्ट में कह सकते हैं कि आप फिर से एक नई टीम बना। राजीव जी, लेकिन राजीव जी, आपने बहुत सारी बातों से सहमत आपने कहा हम एजेंसी में दखल नहीं देते, लेकिन इस पैनल पर मौजूद शिवसेना के नेता दिल्ली प्रांत के राजपुंज साहब भी हैं। आपने इनकी कार्यशैली पर तो जरूर शक किया था और इसी की बिना पर आपने सीबीआई की जांच दे दी। ईडी पिक्चर में आ गई, ईडी के बाद एनसीबी आ गई। एनसीबी ने 28 दिन तक रिया अगर इस तरह से कथित रूप से आरोपी पाई गई कि रिया ड्रग्स का सेवन सुशांत को करवाती थी, तो मेरा ऐसा मानना है दूध पीते बच्चे तो सुशांत भी नहीं थे। अगर ड्रग्स ली जाती थी तो वो मुहैया कराने का काम भले ही कर सकती हो, लेकिन अगर ड्रग्स पिलाने की बात है कि ड्रग्स रिया दिया करती थी, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। हमारे साथ राजपुंज साहब हैं। राज साहब, जिस तरह से आपकी थ्योरी को लेकर आप लोग वहां पर खुश हो रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट के बाद आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जो जांच आपकी पुलिस ने की, आप लोगों ने की, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब फिर से ये जो चक्रीय उल्टी घूमती दिखाई दे रही है, एम्स की रिपोर्ट पर भी विश्वास नहीं, यानी कि आप जिस तरह से फूल के कुप्पा हो रहे थे महाराष्ट्र में, आज वो घड़ी नहीं आई है। देखिए, हम इसमें कोई फूल के कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है और ना किसी की हार है ना किसी की जीत है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो राजनीति करने की पूरी कोशिश इन्होंने हर तरह से करी और राजनीति करी थी जहां तक, और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि आटा तो गूंथो लेकिन हिलो मत। मतलब ये कहावत जो सदी से चली आ रही है, इन्होंने बिल्कुल उसको सबके सामने लाके खड़ा कर दिया और ऐसा लग रहा था कि जहां पर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार है वो बिल्कुल दोषी है, और जो ऐसा नहीं है। अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब देखना, आप थोड़े दिन में अब सीबीआई भी इस पर मोहर लगाने जा रही है। जो आज सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई भी एम्स की रिपोर्ट के ऊपर मोहर लगाने जा रही है, तो अब क्या किसको कहेंगे? ये खबर आपको किसने दे दी राज साहब? ये खबर आपको किसने दे दी कि सीबीआई मोहर लगाने वाली है? विकास सिंह ने आज कहा है कि खबरें लीक हो रही है। ये खबर आपके पास कहां से आ गई राज जी? आप देख लीजिएगा खबरें क्या लीक हो रही है, आपके सामने आ जाएंगे। सीबीआई ने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि एम्स की जो रिपोर्ट है सही है। सीबीआई ने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि एम्स की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और एम्स की रिपोर्ट गलत कैसे होगी? देखिए, नाम बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र वाह राज साहब, सूत न कपास जुलाओं से लठी लठा, आपने तो प्रमाणित भी कर दिया। यहाँ उज्जवल जी ने अभी कहा नहीं। देखिए, इस पैनल पर एक वकील, एक पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं। आप सियासत करने के लिए आपने इसे प्रमाणित भी कर दिया कि अब सीबीआई मोहर लगाने वाली है कि बस यही रिपोर्ट है जो सही है। अगर सवाल उठे तो सवाल के जवाब तो देने होंगे। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। हमने तो शुरू से कहा है कि आत्महत्या है प्रथम दृष्टिकोण में, प्राइमा फेसी में, और उसके बाद अगर ये हत्या का विषय है तो जवाब बोलिए। जो जांच का विषय है, सीबीआई जब जांच। सुनील शुक्ला, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सुनील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। आपकी आवाज टूटी है। आपको मैं 11 सितंबर 2000 कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां शायद मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही। सुनील, आपकी आवाज कट रही है। हमारे साथ वेद भूषण साहब हैं। वेद साहब, आपने राजपुंज, सुनील शुक्ला, राजीव पांडे जी को सुना। आपको लगता है कि इस तरह की जो मांग उठ रही है, और आपने तो बीच में ये भी कह दिया था अपने पहले जवाब में कि अब जांच अगर होनी है तो जांच क्या सीआईए से करवाएं,
ये अपने आप में हमारी एजेंसीज पर सवाल खड़ा करता है। कंफ्यूजन हो रहा था। वेद साहब, देखिए, जिस तरह से मीडिया ने इस सारे मामले को ट्रायल किया, निगम साहब बैठे हैं, यदि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जो गवाह चैनल पर दिखाए गए ऐसे ऐसे झूठ और फरेब, काला जादू, काला बैग, इटली और पता नहीं कहां कहां की बातें की कि सीबीआई ने ये कह दिया है। सीबीआई ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर नहीं हुआ, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। एनसीबी में जो केवल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मिला है उसमें उनके पोजेशन से कुछ रिकवरी नहीं हुई है। ये केवल पहले दिन बेल का केस बनता था, फिर भी 28 दिन चलो ठीक है, कोर्ट ने उनको नहीं दिया, आज उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। तो जो सारी इन्वेस्टिगेशन अब तक की गई है वो केवल हवाई है, उसका कोई आधार नहीं है। सीबीआई को जो एम्स की रिपोर्ट को मानना ही पड़ेगा। हो सकता है दोबारा वो दूसरा कोई बोर्ड के लिए रिकमेंडेशन करें, पर कोई ऐसा जादू का चिराग लेकर कोई एक्सपर्ट्स नहीं आएगा जो ये बताएगा कि ये मर्डर था, सुसाइड था। उज्जवल जी, क्या दूसरा पैनल गठन किया जा सकता है? क्या दूसरा पैनल गठन किया जा सकता है जैसे विकास सिंह की मांग है? उज्जवल जी। मनीष जी, इसमें दो बातें। जहां तक सुधीर गुप्ता ने कुछ उज्जवल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव पांडे जी, राजीव जी, आपको लगता है, उज्जवल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मनीष जी? जी, आप जवाब दें। तो जी, सुधीर गुप्ता जी ने ये डॉक्यूमेंट्स के आने के पहले उन्होंने इनफॉर्मली कुछ बातें कुछ मीडिया के लोगों से कही। ये मानता हूं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इस तरह से बचना चाहिए था कि एक सीरियस मामले में सीरियस जांच ओपन कर रहे, मीडिया से उन्होंने इस इनफॉर्मल टेलीफोन पे बातें कही जिसमें उन्होंने साफ एक्सेप्ट भी कर लिया था कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी मैं ओपिनियन प्राइमा फेसी दे रहा हूं कि इस प्रकार सीन ऑफ ऑफेंस टर्मिनेटेड हुआ है। मुंबई पुलिस ने कुछ प्रिकॉशन लेना वो नहीं लेना चाहिए, नहीं, इस प्रकार उन्होंने बातें कही। लेकिन जब बाद में 7 डॉक्टर्स ने एक पैनल में एक रिपोर्ट कि भाई हम पूरे कूपर डॉक्टर्स के रिपोर्ट है उससे सहमत। अब ये जरूर है कि सुशांत के परिवार इस तरह के मांग कर सकते हैं, कानून के तरफ से भी वो मांग कर सकते हैं कि भाई हमें डाउट है कि अगर ये डॉक्टर गुप्ता जो चेयरमैन थे उन्होंने पहले राय दी वापस रात निभाई, लेकिन ये सीबीआई जरूर तय करेगी। उज्जवल जी, विकास सिंह ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने 9 बातों का जिक्र किया है। उज्जवल जी 9 बातों का जिक्र है कि ऑटोप्सी के दौरान कई ऐसी बड़ी खामियां पाई गई थी, आखिर एम्स की टीम ने उन्हें कैसे नजरअंदाज किया, उसकी अनदेखी क्यों हुई? और इसके साथ साथ जहां तक बात की जाए, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और इसके साथ साथ आपने जब वहां पर एक इतने सेंसिटिव मैटर की आप ऑटोप्सी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो इसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? मनीष जी, जो भी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां बताई और बहुत नेचर की, उससे कॉज ऑफ डेथ। उज्जवल जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजीव पांडे, राजपुंज साहब, वेद भूषण जी, लकी शर्मा और सुनील शुक्ला बने हुए हैं। अब वक्त सुर्खियों के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब, राजपुंज, राजीव पांडे जी, वेद भूषण साहब, लकी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, राजीव जी, आपको एम्स की रिपोर्ट पर अगर भरोसा नहीं होगा तो जांच आखिर आप कैसे बढ़ाएंगे? जिस 5 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ही अब शक के घेरे में आ गए, तो ऐसी सूरत में ये मांग आपको लगता है, क्योंकि आप न केवल एक प्रवक्ता बल्कि आप खुद एक वकील हैं, ये कहां तक जायज दिखाई देती है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार के लोग कोर्ट जाएंगे और वो अगर उनके पास कोई आधार है कि ये खामियां है इस रिपोर्ट में, तो वो मांग कर सकते हैं। पहले उन्होंने ऑलरेडी सीबीआई को लिखा है, या तो सीबीआई स्वतः संज्ञान लेते हुए कहेगी ठीक है हम एक और कमेटी बना करके इसकी जांच करा लेते हैं,
लेकिन देखिए इसमें कुछ एक बात और है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो है ही, लेकिन बहुत सारे जो सवाल उठाए गए थे इस केस में, उन सवालों का जवाब क्या सीबीआई ढूंढ चुकी है? सीबीआई के पास क्या इंफॉर्मेशन है? इतने दिन के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस केस में क्या हुआ है? इस केस में आत्महत्या, देखिए एक तो है कि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो होगा नहीं। सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिस प्रकार से लोगों से उन्होंने बयान लिया, इन सब बातों को देखते हुए राजीव जी, को इस नतीजे राजीव पर जी पहुंचना बयान पड़ेगा लिया कि बयान लिया एक्चुअली बयान लिया हुआ राजीव क्या? जी, आप खुद एक और फिर वकील हैं, जाकर के पैनल पर एक सीबीआई पुलिस फाइनल कौन ऑफिसर लेनी हैं, उज्जवल जी खुद यहां पर मौजूद हैं। बयान लेना काफी नहीं होगा। जहां तक परिवार का आरोप है कि आपके सबूत मिट गए, क्राइम सीन के सबूत मिट गए, विसरा आपने 20% दिया, तो क्यों ना सवाल खड़े किए जाएं? वेदभूषण साहब, कोई भी सबूत नहीं मिटा है। सीबीआई जांच करती है, एक एक साल बाद इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करती है। अभी आपके चैनल पर बात चल रही थी कि वहां पर उसका कूपर हॉस्पिटल के अंदर जो उसका पोस्टमार्टम हुआ उसमें टाइम नहीं लिखा था। निगम साहब बैठे हैं, निगम साहब कई बार क्लियर कर चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी खामी नहीं है। जहां तक वीडियोग्राफी का संबंध है, मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि वीडियोग्राफी केवल कस्टोडियल डेथ्स के अंदर होती है। दोबारा बता देता हूं, कस्टोडियल डेथ्स के अंदर वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम के टाइम पर कराई जाती है, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शन जब होती है तब केवल वीडियोग्राफी होती है। हर केस के अंदर मैंने सैकड़ों पोस्टमार्टम कराए हैं, खड़े होकर कराए हैं। हर एक केस के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होती। केवल जहां कस्टोडियल डेथ होती है, पुलिस की कस्टडी के अंदर, आर्मी की कस्टडी के अंदर डेथ होती है, उनमें वीडियोग्राफी कराने के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं है। वेद साहब, ये सारी बातें विकास सिंह को भी जानकारी है इसकी, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारे सवाल उठा रहे हैं। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस में आने के बाद ये सारी चीजें जब कस्टोडियल डेथ होती है की जाती है, बिल्कुल सही। लेकिन विकास सिंह ये सारी खामियां और इसके साथ साथ सबूत मिटाए जाने की भी बात कर रहे हैं। लकी शर्मा, अब बात हो रही है कि एक नई गठन की जाए, देश भर के बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इनकी टीम का गठन हो। अब इस पर विश्वास करने के लिए फिर से, जहां तक जांच की बात है, आपको इस बात को लेकर भी चिंता है कि आखिर जांच डिले क्यों हो रही है? अब जांच हुई तो जांच पर सवाल भी आए, फिर एक नई मांग आ रही है, तो आखिर ये जांच आपको नहीं लगता कि ज्यादा पेचीदा होती हुई ये उलझती दिखाई दे रही है? लकी सर, बस दो बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, उसमें जो लैप्सेस थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बवाल मचा, सारे लोग छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, अमेरिका से लेके श्रीलंका और हर जगह से लोग हमको भी अप्रोच करते थे, क्योंकि मैं सुशांत के साथ डांस सीखता था, हम उनसे जुड़े हुए थे कई तरीके से। मेरी आज भी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है, मैं उनके साथ अभी भी कनेक्टेड था। तो मुझे ये माना सबको जवाब देता हूं, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप विश्वास रखिए, जरूर तो इसके गुनहगार हैं, उनको सजा मिलेगी ही। अब ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि क्योंकि सजा, लकी जो गुनहगार है वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी इसकी जांच कर रही है और देश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां पर गई थी, जिसका विश्वास सबको है। लेकिन अगर उसी टीम की जांच पर अब अविश्वास है, तो आखिर जांच आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? यही चिंता का विषय हो गया है। लकी, अगर हम जवाब दे सकते हैं ना कि दिशा की फाइल कैसे गायब हो गई, या उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आप सुशांत केस की डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के आप सुशांत केस पर ही आप दिशा में चले जा रहे हैं। अरे भाई, दिशा के केस उनके परिवार वाले देखेंगे, उनके परिवार वाले नहीं क्या? अरे उनके माँ बाप है भाई, जिन्होंने उनको पैदा किया। कंप्यूटर से गायब हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपको किसने बताया कंप्यूटर से दिशा की फाइल गायब हो गई? आप उसके बाद किसी और पे चले जाइएगा, कहिएगा परवीन भाभी जी की डेथ हुई थी, इस थोड़े दिन बाद कहिए 132 वेदभूषण जी ने बता दिया। मुझे याद है वेदभूषण जी ने बताया कि 132 में डेथ हुई। अरे लक्की जी, वेदभूषण जी ने एक दिन बताया था, तैयार होती है, चैनल पे कंप्यूटर में नहीं होती, 132 में सीरियस डेथ आपको नहीं हुई है। पता, आपको आप किसी न किसी को उठा लेंगे। यू आर बिग जीरो।
आप बहुत बड़े जीरो हो इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हर युग में हर पूरे लकी हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, आज विकास सिंह जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, एम्स की रिपोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जैसे ही एम्स की रिपोर्ट की जानकारी आप लोगों को मिली, आपके नेता मंत्री सब अपनी पीठ थपथपाने लगे और पुलिस जो इन दिनों बात नहीं कर रही थी वो आकर अपनी बात सामने रखने लगी। यानी कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अपनी बात आकर पीठ थपथपाने लगे कि हमने जो जांच की वो बिल्कुल सटीक थी, वो बिल्कुल सही थी। बृजमोहन जी, देखिए कि जो पीठ थपथपाने जैसा शब्द जो आपने उपयोग में लिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। किसी ने भी पीठ नहीं थपथपाई है, खाली अपनी बात लोगों के बीच में रखी है, क्योंकि लगातार पिछले एक लंबे समय से इस मुद्दे पे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। तो आज उन लोगों को भी अपनी बात कहने का है जो इससे जुड़े हुए हैं। जहां तक विकास सिंह जी की बात है, वो एक बहुत ही नामी वकील, और जिस प्रकार से आज के पर, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ये चाहते थे कि जैसा वो सोच रहे हैं जांच एजेंसियां वैसा ही परिणाम दें, पर जांच एजेंसियां अपने ढंग से काम कर रही हैं, वो सबूतों के आधार पे काम कर रही हैं। उनके सामने ये कल को जब ये मामला कोर्ट पे जाएगा तो क्या वहां हम अपने मुद्दों को लेकर हम आज जांच पूरी करेंगे, क्या उस पर कोर्ट सजा दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, क्या होगा, ये भी एक प्रश्न उनके सामने रहता है। तो मैं सोचता हूं कि अभी इस मुद्दे पर जितनी भी बातें हो रही हैं कि हमको और इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी पुलिस को, बृजमोहन जी, आपकी पुलिस और आपके नेताओं को भी इंतजार करना चाहिए था जब तक कि सीबीआई ये नहीं मान लेती या मुहर लगा देती कि हाँ, एम्स की ये जो रिपोर्ट है यही सही है। उसके पहले आकर सामने मीडिया से बात कर अपनी बात को साबित करने के लिए जो आप लोगों ने भी किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में उतावलापन से ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे साथ उज्जवल निकम साहब, राजीव पांडे, राजपुंज साहब, बृजमोहन जी, लकी शर्मा और वेदभूषण साहब, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, लेकिन इस केस के सच की तह तक जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में बयानबाजी कर इस केस को उलझाने से बेहतर ये है कि हम अपनी एजेंसियों पर भरोसा रखें और उन पर विश्वास करें कि जो होगा सच होगा, क्योंकि जुबान से जो निकलता है वही सदाकत होती है।